अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ उर्वा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आइस एंड स्पाइस रेसिपीज़। अच्छा, आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ बीफ शामी कबाब की रेसिपी। परफेक्ट शामी कबाब किस तरह से बनाए जाते हैं कि आपका मिक्सचर भी गीला ना रहे और जो इसमें स्पाइसेस ऐड किए जाते हैं उनकी क्वान्टिटी भी परफेक्ट हो, आपके कबाब टूटे नहीं और आपके जो कबाब है ना वो भी रेशेदार बनकर तैयार हों। हर चीज़ आपको मैं इस रेसिपी में गाइड करने वाली हूँ। मोस्टली ऐसा होता है कि जो मसाले होते हैं उनको जब शामी कबाब के मिक्सचर को हमने पीसना होता है ना तो वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, या फिर शामी कबाब के अंदर वो मसाले रह जाते हैं जो कि मुंह में आते हैं और बहुत ही प्रॉब्लमेटिक लगते हैं। 4-5 साल से मैं कुकिंग कर रही हूँ और उसके बाद जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है उसी तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगी। रेसिपी बहुत ही ज़्यादा आसान, झटपट और क्विक सी रेसिपी है। जितना आसान हो सकता था इस रेसिपी को उतना आसान करके मैंने आपके साथ शेयर की है। मेक एंड स्टोर रेसिपी है। रमज़ान के लिए आप इसे बनाकर 1 महीने तक के लिए स्टोर भी कर सकती हैं और आप इसको जो है जब चाहें इसको सर्व कर सकती हैं। रेसिपी को अपने आखिर तक देखना है, इसे स्किप नहीं करना। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएँ डेली अपडेट। आसान तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। मुंह में मसाले आ जाते हैं या फिर मसाले बैलेंस नहीं रहते या फिर आपका मिक्सचर जो है पानीदार रह जाता है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी इस रेसिपी में सॉल्व होने वाली हैं इंशाल्लाह। इसके लिए हमें चाहिए होगा प्रेशर कुकर। इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे और साथ ही इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 2 खाने के चम्मच। इसको हल्का सा सौते कर लेंगे, लाइट गोल्डन जितना या फिर इतना कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी बीफ। मैंने यहाँ पर 1 किलो बीफ लिया है। इसमें ना 1-2 बोन्स भी थी और मैंने यहाँ पर ना फ्रोज़न बीफ का इस्तेमाल किया है। अब इस गोश्त को आपने अच्छे से भून लेना है, इतना कि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए और ये ना पिंक कलर से जो है ऑफ वाइट कलर में टर्न हो जाए। अच्छा, मीडियम आंच पर 4 से 5 मिनट तक के लिए हम साबुत खड़े मसाले इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं काफ़ी टाइम से कुकिंग कर रही हूँ। शामी कबाब बनाने का मेरा जो एंड हुआ है वो ये हुआ है कि साबुत खड़े मसाले इस्तेमाल करने की बजाय मैं यहाँ पर गरम मसाले का पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। होममेड गरम मसाला है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 2 अदद इसमें तेज़ पत्ते जाएंगे, नमक जाएगा 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच। टाइम सेविंग और कम मेहनत वाली रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। कुटी हुई लाल मिर्चें 1 खाने का चम्मच या फिर अपने जायके के मुताबिक भी डाल सकती हैं। कुटा हुआ धनिया इसमें जाएगा 1.5 टेबल स्पून। दैट्स इट। ये वाले स्पाइसेस हमें चाहिए होंगे। अब बीफ के साथ इन स्पाइसेस को भी आपने अच्छे से भुनाई कर लेनी है। नॉर्मली क्या होता है, जब हम शामी कबाब बनाने के लिए खड़े होते हैं हमने इसमें साबुत ढेर सारे गरम मसाले डालने होते हैं। उसके बाद जब ये गल जाता है उसके बाद हमने इसको डंडे से अच्छे से पीसना होता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है उसमें काली मिर्चें साबुत रह जाती हैं, दालचीनी साबुत रह जाता है, तो ये वाले मसले बिल्कुल भी आपको फेस नहीं करने पड़ेंगे। इतनी आसान रेसिपी मैंने आपको दी है। मसालों को अच्छे से भूनने के बाद इसमें डालेंगे प्याज। 1 बड़े साइज़ का मैंने प्याज लिया है और रेशेदार जब भी आपको शामी कबाब बनाने हों उसमें दाल की क्वांटिटी हमेशा कम ही रखी जाती है। मैंने 1 कप दाल ली थी, इसको ओवरनाइट भिगो के रख दिया था। अब क्योंकि विंटर्स चल रहे हैं, अगर गर्मी में आप इस रेसिपी को फॉलो कर रही हैं तो फिर आपने इनको जो है 1 घंटे के लिए भिगो के रखना है, इनफ होगा। लेकिन अगर आप सर्दी में इसको भिगो के रख रही हैं और इस शामी कबाब को बनाने लगी हैं तो फिर दाल को आप बेहतर होगा ओवरनाइट या फिर 2 से 3 घंटे तक के लिए लाजमी भिगो के रखिएगा। 1 लीटर इसमें पानी का ऐड करेंगे और इसको प्रेशर कुक करेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पर प्रेशर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो नॉर्मल कढ़ाई का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आपके पास प्रेशर कुकर नहीं है या फिर प्रेशर कुकर में नहीं बनाना चाह रही हैं तो आपने इसको कवर करके स्टार्ट के 10 मिनट तक के लिए हाई आंच पर पकाइएगा। उसके बाद बिल्कुल लो आंच पर आप इसको पकने के लिए रख दीजिएगा। 40 to 45 मिनट्स या फिर 1 घंटा भी लग सकता है अगर आप इसको कढ़ाई में बना रही हैं। और अगर आप इसको प्रेशर में बना रही हैं तो फिर आपने इसको 20 से 25 मिनट तक के लिए टाइम लाजमी दीजिएगा। जब देखें कि आपकी जो दाल है और जो गोश्त है ये अच्छे से गल चुका है, उसके बाद आप इसको किसी कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लीजिए और इनमें जो हमने तेज़ पत्ते डाले थे उनको आप डिस्कार्ड कर दीजिएगा। अब हाई फ्लेम पर इसमें जितना भी मॉइस्चर होगा, जो पानी होगा, उसको आपने अच्छे से ड्राई कर लेना है। इसमें 1-2 बोन्स थी, उनको भी मैं यहाँ पर निकाल लूँगी। 1-2 बोन्स मैंने इसलिए रहने दी थी क्योंकि जो बोन्स वाला हम गोश्त लेते हैं ना उसमें जायका बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, अगर आप चाहें तो बोनलेस बीफ का भी इस्तेमाल कर सकती हैं और इस रेसिपी को आप मटन के साथ भी ट्राई कर सकती हैं। आप इस रेसिपी को चिकन के साथ भी ट्राई कर सकती हैं।
अब आप देख सकते हैं कि बीफ का ना रेशे खुलना स्टार्ट हो गए हैं और इसका जो पानी था ना उसको भी मैंने अच्छे से ड्राई कर लिया है। चूल्हे की आंच बंद कर देंगे और इसको किसी एक और बर्तन में निकाल लेंगे, क्योंकि मेरी जो है नॉन स्टिक कढ़ाई थी और हमने अब यहाँ पर इनको मैश करने के लिए डंडे का इस्तेमाल करना है। अब जो खूंटी डंडे वाला डंडा होता है ना उसको आप 5 मिनट तक के लिए इस तरह से अच्छे से मैश कीजिएगा। आपके जो बीफ है ना इसका एक एक रेशा अलग हो जाएगा और हार्डली आपको जो है 40 मिनट्स लगेंगे और आप शामी कबाब बनाकर तैयार कर सकती हैं। अब इस पॉइंट पर ना आपको बिल्कुल भी इतना ज़्यादा आपको यहाँ पर मैश नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ना तो इसमें दालचीनी है ना तो इसमें काली मिर्चें हैं। जितना मर्जी हम इसको पका लेना, लास्ट में मुझे यही हमेशा प्रॉब्लम रहती थी कि काली मिर्चें और जो दालचीनी है उसको पीसने में काफ़ी टाइम लग जाता था। अच्छा, हमारा मिक्सचर जो है वो तैयार हो चुका है। अब इसमें डालेंगे 1 अदद अंडा। अंडे की सफ़ेदी आपने इसमें ऐड नहीं करनी बल्कि जर्दी ऐड करनी है। जो अंडे की सफ़ेदी है ना वो हम आगे चलकर इस्तेमाल करने वाले हैं और मैंने यहाँ पर टोटल 2 अंडे लिए हैं। अब जो अंडों की सफ़ेदी है इसको हम फ्राई करने के लिए रख देंगे इस साइड पर और मज़ीद इसमें ऐड करेंगे फ्रेश बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया और साथ ही इसमें पुदीना भी डालेंगे बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ। और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ तीखी वाली 3 अदद हरी मिर्चें जिनको मैंने बिल्कुल बारीक और फाइनली चॉप कर लिया था। नमक हमने क्योंकि स्टार्ट में भी इसमें ऐड किया था। अब इस पॉइंट पर चेक कर लीजिएगा, अगर आपको कम लगे तो अपने जायके के मुताबिक इसमें मज़ीद नमक भी ऐड कर लीजिएगा। अब इन तमाम चीज़ों को आपने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी आप देख सकते हैं हमारा बहुत ही बेहतरीन किस्म का मिक्सचर तैयार हो चुका है। इसका एक एक रेशा अलग हो चुका है और इसमें मॉइस्चर भी बिल्कुल नहीं है। ये देखें। अब लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस। एक बड़े साइज़ का मैंने लेमन लिया था, उसका जूस आप इसमें डाल दीजिएगा। अब इसको दोबारा से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन किस्म का शामी कबाब का मिक्सचर हमारे पास तैयार हो चुका है। अब इसको जो है आपने शामी कबाब तैयार कर लेने हैं एक नॉर्मल अमाउंट लेते हुए, जिस तरह से शामी कबाब बनाए जाते हैं ना। अगर आपके पास से शामी कबाब मेकर रखे हैं वेल एंड गुड, नहीं है तो आप इस तरह से जो है हाथों की मदद से भी शामी कबाब बनाकर तैयार कर सकती हैं। मैंने बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ की शामी कबाब तैयार नहीं किए हैं, थोड़ा सा नॉर्मल साइज़ के ही बनाए हैं। और इसी तरह से अब आपने सारे शामी तैयार कर लेने हैं। तो मैंने यहाँ पर तमाम शामी कबाब बनाकर तैयार कर लिए हैं। बहुत ही बेहतरीन, आसान और झटपट सी रेसिपी है। अब हम इसको रख फ्रीज़र में और इनको फ्रीज़ करने का तरीका ये है कि आप जिपलॉक बैग का भी इस्तेमाल कर सकती हैं और किसी भी एयर टाइट कंटेनर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ये सारी रेसिपीज़ ना मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। एक ही रेसिपी में देखना चाहें तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब इसमें फ्राई करने का तरीका ये है कि जो हमने सफ़ेदी रखी थी ना अंडों की, उसमें आपने थोड़ा सा नमक डालना है और थोड़ा सा ही लाल मिर्चों का पाउडर डालना है। इसको अच्छे से मिक्स करके फेंट लें और इसकी जो है कोटिंग करके इसको आपने शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई आपने बिल्कुल भी नहीं। और अगर रेसिपी देखते हुए आप इस पॉइंट तक पहुंच चुके हैं तो मुझे ये बताएं कि आपने वीडियो को लाइक किया है या नहीं। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करें, इससे मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि आपके लिए मेरी रेसिपीज़ हेल्पफुल हो रही हैं या नहीं हो रही। और आप अपने फीडबैक मेरे साथ कमेंट सेक्शन में भी शेयर कर सकते हैं। जब देखें कि एक साइड से ये पक चुकी हैं, फिर आपने इसको उलट पुलट करके इसी तरह से फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर तमाम शामी मैंने फ्राई कर लिए हैं और अब मैं आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। यकीन करें ये इतने रेशेदार और फ्लेवरफुल बनकर तैयार होंगे, आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि इसमें हमने साबुत मसाले नहीं डाले तो ये फीके फीके से होंगे, क्योंकि हमने इसमें जो है गरम मसाले का पाउडर इस्तेमाल किया है, वो भी ज़्यादा क्वान्टिटी में मैंने इस्तेमाल किया था।
टेस्ट में बिल्कुल भी आपको जो है कमोबेशी नहीं मिलने वाली है और बहुत ही रेशेदार भी ये बनकर तैयार हुए हैं। तो जी ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, इसे शेयर कर दिया होगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। कोई रेसिपी चाहिए तो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकती हैं। और इसके अगर आप मेरी रेसिपीज़ जो है ट्राई कर रहे हैं तो इसके फीडबैक कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी शेयर किया करें। और आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं, किस कंट्री से वॉच कर रहे हैं, किस शहर से वॉच कर रहे हैं, ये भी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। पढ़कर और देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है कि अगर आप इनकी पिक्चर्स मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पर कर सकते हैं, जिसका यूज़र नेम है iceandspice.pk। इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, उस पर क्लिक करके आप मेरे साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी इसका यूज़र नेम आपको स्क्रीन पर भी रिटर्न में दिख रहा होगा, इस साइड पर या फिर इस साइड पर। तो मिलते हैं एक बहुत ही बेहतरीन किस्म की रेसिपी के साथ। मुझे दुआ में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।